Aditya, welcome to the show. Thank you so much for having me, Domendra bhai. आदित्य, टेस्ला जैसे ग्लोबल ब्रांड में थे आप, वहाँ से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में आए, इंडिया में स्टार्टअप बनाए। क्या माइंडसेट था कि वहाँ से शिफ्ट करने का? थोड़ी सी मेरी जर्नी NIT रायपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2014 यहीं पे रायपुर में पला बड़ा हूँ। जैसे ही अंडरग्रेड ख़त्म होने वाला था या एक साल पहले मैंने प्लान किया कि आई विल गो फॉर माई मास्टर्स। तो मैंने मास्टर्स किया नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन से। उसके बाद वर्क फॉर अ कंपनी कॉल्ड क्राउन। वहाँ पे आई बिल्ड देयर डेटा एंड AI ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आई जॉइन टेस्ला। राइट, सो द जर्नी में ऐसा था हमेशा कि जब भी मैं बिल्ड कर रहा था या सीख रहा था, इट वाज ऑल अबाउट स्टार्टअप। राइट, तो शुरू से ही आई वांटेड टू बी अ जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब डूअर। और ये बचपन से ही आई थिंक बीइंग अ मारवाड़ी, हैविंग दैट माइंडसेट ऑफ कि क्रिएटर बनना है। तो बस हमेशा से वही थॉट प्रोसेस था। देन आई जॉइन टेस्ला। टेस्ला में भी आई वाज रनिंग द डेटा प्रोग्राम। बेसिकली छोटे छोटे पीसेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे टेस्ला का इंश्योरेंस प्रोग्राम है। तो इंश्योरेंस इज़ यूजुअली अ डेटा प्रोडक्ट होता है कि रिस्क कैलकुलेट करना है, कितने का प्रीमियम हो सकता है, कितने साल के लिए हो सकता है, तो वो डेटा प्रोडक्ट है। तो आई लॉन्च दैट अलॉन्ग विथ ऑल लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम जिसके बारे में हम ड्यूरिंग द शो बात करेंगे। राइट, तो इस पूरे ड्यूरेशन में कीड़ा था स्टार्टअप बिल्डिंग का। वो चलता रहा 8-10 साल, बहुत सारी मेहनत की। एंड एट सम पॉइंट ड्यूरिंग पोस्ट कोविड आई फेल्ट लाइक अब अपना स्टार्टअप बिल्ड करने का टाइम आ चुका है। सो आई मूव बैक टू इंडिया। शुरू के 3-4 महीने मैंने रायपुर में रह के बिल्ड किया, स्टार्ट किया। बट आई फेल्ट लाइक कि हम एक टेक्नोलॉजी का कोर प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की ग्लोबल कंपनी बिल्ड कर रहे हैं। उसके लिए बैंगलोर में रहना इज़ important for the company. So then 3-4 महीने बाद आई मूव टू बैंगलोर। अब भी हम रायपुर रजिस्टर्ड एंटिटी हैं विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। सो ऑल आर ऑफिशियल ऑफिस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस इज रायपुर, बट वी डू ऑपरेट फ्रॉम बैंगलोर। सो एलन मस्क बोलते हैं कि हर बार जब भी एम्प्लॉय हायर करता हूँ तो मैं खुद पर्सनली हायर करता हूँ। तो आपकी जब हायरिंग हुई थी तो ऐसा हुआ था कुछ? सो आई थिंक बहुत हद तक वो ट्रू है कि जो अर्ली एम्प्लॉयज़ की हायरिंग होती है वो फाउंडर्स को करनी चाहिए और CEOs को करनी चाहिए। उससे आपका कल्चर सेट हो पाता है। राइट, तो अभी भी हम लाइक मेरे स्टार्टअप में आई डू एवरी हायरिंग। कोई भी कितने भी लेयर्स पे चेक और बैलेंसेस हो, बट लाइक फाउंडर्स ड्राइव द एनर्जी फॉर द कंपनी। सो आई हायर एवरीवन राइट नाउ। When I joined Tesla, I was, I think, 35,000 एम्प्लॉई समथिंग। राइट, तो 35,000। तो आई थिंक फर्स्ट 1,000-2,000 में इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद एक कल्चर एंड नोशन सेट हो जाता है। वी ऑल्सो मतलब एट टेस्ला हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बार रेजर। राइट, तो बार रेजर होता है कि जैसे अब आप डिजिटल मार्केटिंग के रोल में किसी को हायर कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में बंदा कितना अच्छा है, विच इज़ ग्रेट। बट एक बंदा हमेशा जो आपका हायरिंग का पैनल होता है उसमें ये होना चाहिए जो ये देख रहा है कि ये बंदा कल्चरली कितना फिट है। राइट, इसको आता तो सब है, कर तो सब लेगा, बट विल ही गो अबव एंड बियॉन्ड। राइट, और टेस्ला में भी एक ये कॉन्सेप्ट है अबव एंड बियॉन्ड का कि क्या अपने जॉब में, क्या तुम अपने डे टू डे में अबव एंड बियॉन्ड जा पा रहे हो। राइट, एंड आई थिंक व्हेन आई ऑल्सो हायर टुडे आई लुक एट कि ये बंदा अबव एंड बियॉन्ड जा सकता है कि नहीं। कैन ही गो बियॉन्ड व्हाट ही ऑलरेडी नोज। राइट, क्योंकि फिर तो तुम बहुत जल्दी अपनी सीलिंग हिट कर दोगे इन एवरी जॉब। राइट यार, क्लैरिटी मतलब क्लैरिटी सबसे बड़ी करेंसी होती है। मैं ऐसा मानते हैं कि जैसे आपने एजुकेशन बताया कि आपका एजुकेशन भी मैकेनिकल में था, फिर AI में आए, कैसा ये जर्नी रहा, मतलब कैसा शिफ्ट हुआ ये? सो जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था NIT से, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में जाना बहुत डिफ़िकल्ट था। राइट, कोडिंग कभी की नहीं थी लाइफ में। सो देन मैं और मेरे कुछ 5-6 फ्रेंड्स ने फिगर आउट किया देयर इज़ अ डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। राइट, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप डेटा के साथ बहुत खेलते हैं, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं
सो वी पिक्ड अ डिग्री जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थी. जब मैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पहला जो मेरा सेमेस्टर था मैंने 3 कोर्सेज लिए और तीनों कोर्सेज में आई गॉट 100% मार्क्स. ग्रेट. राइट, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग, विच फेल्ट कि यार ये तो मैं कुछ नया सीखा ही नहीं है, तो मैं मतलब रिपीट चीज़ें कर रहा था, बहुत ईजी था, मतलब आपका बार ही उतना बड़ा नहीं था, तभी आप 100% स्कोर कर रहे हो. सो पोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर उस समय MLAI की बात होना बहुत चालू हो गई थी, बट लोगों को पता नहीं था कि MLAI एक्चुअली होता क्या है, कैसा होगा. सो देन मैंने अलग अलग 6 या 7 डिपार्टमेंट से एक एक 2 कोर्सेज पिक किए और एक नया खुद का कोर्स वर्क काइंड ऑफ बिल्ड किया. ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कोर्स हुआ करता था, पैटर्न रिकॉग्निशन. एक सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स हुआ करता था, अरीमा एंड क्वांटिटेटिव मॉडलिंग. राइट, ऐसे करके एक खुद की डिग्री बन गई जो MSc इन डेटा साइंस बनी. और जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था तो हमने एक वर्कशॉप किया था डेटा साइंस पे, जो बॉस्टन की पहली लार्ज डेटा बिग डेटा पे पहली वर्कशॉप थी एवर. राइट, दिस इज 2016. राइट, सो ऐसे चीज़ें बिल्ड होती गई. फिर वहाँ से आई जॉइन दिस कंपनी कॉल्ड क्राउन. क्राउन में भी इट वाज अ फोकलिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें मैंने डेटा AI की टीम चालू की. राइट, तो धीरे धीरे वो जो जर्नी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डेटा की बनी और डेटा से AI की बनी. ग्रेट. राइट, और पिछले 8 साल पे सिर्फ ML AI डेटा साइंस और डेटा के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम किया है. राइट. सो यू आर ए फाउंडर ऑफ सुपर यू एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और इंडिया कब रेडी हुआ AI प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए? सो आई थिंक जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है और चाहे हम शुरू से बात कर लें कार की से लेकर के आज बड़ी से बड़ी रॉकेट्स की बिल्डिंग. राइट, एक दिन में कोई भी इंडस्ट्री भी बिल्ड नहीं होती और आई थिंक कंज्यूमर बेस भी रेडी नहीं होता. राइट, सो अगर हम जैसे फुल सेल्फ ड्राइविंग की बात करें, राइट, तो टेस्ला ने 2008 में ये 2008-9 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. आज हम 2025 में बैठे हैं. अब जाके हमने लेवल 5 ऑटोनॉमी इन फुल सेल्फ ड्राइविंग ऐसा लगता है हमें अचीव किया, बट अभी भी कंप्लायंस रेगुलेशन बचा है और इम्प्लीमेंटेशन बचा है और अडॉप्शन बचा है. राइट, आज भी US के कुछ गिन के 4 या 5 सिटीज़ हैं जिनमें फुल सेल्फ ड्राइविंग को टेस्ट किया जा रहा है. राइट, तो कोई भी टेक्नोलॉजी की जो जर्नी है, राइट, उसमें 20 से 25 साल लगते हैं. स्पीड मैटर देन परफेक्शन. Yes, I think speed and adoption matters a lot more than perfection, क्योंकि perfection अगर हम फर्स्ट डे से एक्सपेक्ट करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी को बेसिकली फिर साइड रख देते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट डे पे 100% सही होगी नहीं और फिर हम बोलेंगे कि नहीं ये तो वर्क नहीं करता और हम उसे बाजू रख देंगे. तो थ्रोइंग सम लाइट अबाउट लाइक सुपर यू. राइट, सो सुपर यू के साथ वी बिल्ड रन एंड ट्रांसफर AI कॉल सेंटर. तो जैसे आज अगर हमें एक कॉल सेंटर रन करना है किसी भी मिड और लार्ज साइज कंपनी के लिए, और उसमें अगर हमें मान लीजिए अपन को दिन के 10,000 कॉल्स इनबाउंड या आउटबाउंड आते हैं, सो एक इंसान ऑन एन एवरेज 100 कॉल्स ले सकता है या कर सकता है इन अ डे. सो हमें 100 लोगों की टीम लगती है. अब हर 10 लोगों के पीछे इस टीम में एक टीम लीडर होगा. राइट, तो 100 लोगों के पीछे 10 टीम लीडर, 10 टीम लीडर के पीछे एक मैनेजर. इतने तो ह्यूमन रिसोर्स हो गए. फिर हमें उनके टेलीफोनी सेटअप लगेंगे, बिल्डिंग लगेगी, राइट, ऑल डाडा. राइट, इतनी सारी चीजें लग के 10,000 कॉल करने के लिए हमें 6 महीने के समय में अपन लाइव जा सकते हैं. AI कॉलिंग के साथ हम इस चीज में अपन फर्स्ट डे पे लाइव जा सकते हैं. हमने कुछ AI एजेंट्स 2 घंटे में बनाए हैं और 8 घंटे में वी हैव गॉन लाइव and we have done 1 lakh calls in a day. Right, for 10 days straight. तो उसमें आप सोचिए आप मिलियन कॉल्स इन अ वीक बिना एक इंसान के रन कर सकते हैं. और ये सिर्फ कॉल्स नहीं होते हैं, मतलब वो कॉल पे कस्टमर का नाम लिया जा रहा है तो पर्सनलाइजेशन है, उनका डेटा फीड किया जा सकता है जिसमें आप उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, उनके अकाउंट में कितने पॉइंट्स हैं, वो कब लास्ट परचेज किए थे, सब कुछ आप फीड कर सकते हैं. सो ये कॉल इनबाउंड आउटबाउंड दोनों रहते हैं? हाँ, हम दोनों कर सकते हैं. दोनों तरह के कॉल्स कर सकते हैं. आउटबाउंड एजेंट के साथ ही हम इनबाउंड कॉल भी ले सकते हैं.
राइट। इनबाउंड एजेंट से आउटबाउंड कॉल भी करा सकते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम कंप्यूटर पे चलता है और एआई है, सो एवरीथिंग इज हाउ वी वांट एज अ बिजनेस। ओके, अभी एआई का ज़माना है, एआई में हर चीज़ होते जा रहा है, तो वॉइस जो है, वॉइस एजेंट का एक बूम आया है। सो इंडिया मतलब मुझे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ों को लेके, और क्या इसके स्कोप्स है, फ्यूचर्स हैं इसके, आप थोड़ा बता पाएंगे? सो मुझे मतलब मेरी जो आई थिंक एआई की अडॉप्शन को लेकर के समझ है, मेरी ये समझ है कि इंडिया में एआई अडॉप्शन विल बी फास्टेस्ट, और उसके कारण कुछ इस तरीके के हैं। जैसे अगर हमने पूरी दुनिया में जब वेब का और सॉफ्टवेयर्स का, लाइक वेब सॉफ्टवेयर्स का, राइट, जो अपन लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, उनका बूम चल रहा था, तो इंडिया में वो बूम नहीं था फॉर द 5-10 ईयर्स। बट क्या हुआ, जब फास्ट इंटरनेट और फोन आया तो हमने उसको अडॉप्ट किया। तो हमने एक्चुअली वो जो बीच की एक वेव थी वेब एप्स की, वो स्किप करी, बट फोन एप्स में हम बहुत आगे थे, राइट। हमारे लोगों के, हर इंसान के हाथ में अब फोन है, राइट। अब उसमें हम एक और चीज़ अगर देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं और रिलेटिव्स हैं, वो मैसेज नहीं लिखते, वो वॉइस नोट छोड़ते हैं, राइट। या जैसे मैं कल ही अपने कुक से बात कर रहा था, जो हमारे फुल टाइम कुक हैं, और उनको टाटा प्ले यूज़ करना था, राइट। तो अब टाटा प्ले में उनको मूवी खोजनी थी, तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है इस बटन को दबा के मैं जो भी वॉइस कमांड देता हूँ ना, तो टीवी में वाला मूवी चल जाता है, राइट। सो ही स्किप्ड दैट एंटायर वेव ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग द यूआई, राइट। उन्होंने यूआई यूज ही नहीं किया, उन्होंने वॉइस को एज अ प्राइमरी इंटरफेस यूज किया। बच्चे भी वही कर रहे हैं, एलेक्सा प्ले द कार्टून फॉर मी काइंड ऑफ, राइट। तो जब आपको लिखना पढ़ना नहीं भी आता हो, जो कि आई थिंक इंडिया में बहुत बड़ा पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन है, उसको भी हम, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी से तो जोड़ना है। हम चाहते हैं कि वो इंसान तुम्हारा ERP यूज कर सके, आपका CRM यूज कर सके, आपके फोन्स यूज कर सके, राइट। तो उनको फिर इंटरफेस को सीखने की जरूरत ही नहीं है। अब वॉइस कमांड से और वॉइस इंटरेक्टिविटी से दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को एक इंसान जो उतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं बेसिकली। थोड़ा और सिंपल करते हैं आदित्य, लाइक एआई कोई भी फाउंडर के लिए उसके बिजनेस में क्या क्या हेल्प कर सकते हैं? क्या उसके सेल्स में कितना ऑटोमेट कर सकता है, CRM में कितना ऑटोमेट कर सकता है, बेसिक लाइक बिलिंग हो गया या कोटेशन में कहाँ कहाँ ये हेल्प कर सकता है? सो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आई थिंक एआई का यूसेज जो अभी अर्ली ऑन सबसे ज़्यादा दिखता है और होते हुए, राइट। तो एक है जनरेशन, राइट। तो जनरेशन में आई थिंक 2-3 मीडियम्स ऑफ जनरेशन है। टेक्स्ट जनरेशन, जिसमें लोग अपने ईमेल्स लिखवा रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, लिंक्डइन के कंटेंट लिखवा रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं। सेकेंड इज इमेज जनरेशन एंड वीडियो जनरेशन, राइट। तो कंटेंट जनरेशन है। पहले कंटेंट जनरेशन के लिए तुम आइडिएट करने, पहले कागज में आइडिएट करते थे, फिर ले जाके डिज़ाइनर को देते थे, फिर वो एक हफ्ता में डिज़ाइनर वापस आता था, एंड सो ऑन। इतने अब कैसे हो जा रहा है कि पहले आप जनरेट कर ले रहे हैं, फिर आप आइडिएट कर रहे हैं, और फिर आप बता रहे हैं डिज़ाइनर को कि ये मुझे 2 डिज़ाइंस पसंद है, तो उसको लेकर के डिज़ाइनर्स अपने बेटर प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, राइट। सेम वीडियो में भी चल रहे हैं। ये वाला आई थिंक एक जनरेशन का पार्ट हो गया। द सेकेंड पार्ट जो स्पेस में हम है, राइट, जहाँ पे सेल्स हैवी, मार्केटिंग हैवी है, तो ट्रेडिशनली ये होता है कि इंडिया में बिजनेसेस के 2-3 या 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और बिजनेसेस उन्हीं के मतलब उन्हीं पे कन्फाइंड होके अपना पूरा लाइफ टाइम बिजनेस कर रहे हैं, राइट। वो 5-7 डिस्ट्रीब्यूटर में हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमें लेवरेज कर रही हैं अब अक्रॉस इंडिया कॉलिंग करने के लिए, राइट। आपने एक बार एक एजेंट बिल्ड कर दिया, वो तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली हर लैंग्वेज में बात कर सकता है, ठीक है। सो दैट बिकम्स आपका फ्रंट फेसिंग ऐप, राइट। मोस्ट बिजनेसेस इन इंडिया, उनके सारे बिजनेस कॉल पे ही चल रहे हैं, राइट। वेबसाइट है, बट वेबसाइट का यूसेज कितना है हमें भी पता है ना। फोन एप्स हैं, बट फोन एप्स कोई डाउनलोड नहीं करता। तो व्हाट्सएप एंड कॉलिंग आर द 2 प्राइमरी इंटरफेस इन इंडिया, राइट। और हम भी यही करते हैं कि जो कॉलिंग का इंटरफेस है उसके साथ व्हाट्सएप कनेक्टेड है। सो मान लेते हैं एक रियल एस्टेट बिल्डर है जिसने आज दिन के 10,000 कॉल किए हैं, तो महीने में 3 लाख कॉल हुए। अब 10,000 कॉल्स में से 2,000 लोग बोलेंगे कि ब्रोशर भेज दीजिए,
राइट. तो जैसे ही वो कॉल पे ब्रोशर भेजने की बात किया, उधर से एजेंट ने ब्रोशर भेज दिया ग्रेट, Right. साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली. इनफैक्ट एजेंट ऑल्सो कैन वेट टू से सर आपको मिला तो मैं वेट करती हूँ, राइट, या करता हूँ. तो उससे जो आप पूरा साइकिल कंप्लीट कर पा रहे हैं. एक और एग्जांपल अगर मुझे लेना हो, जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आया और उसने फॉर्म फिल किया, तो अभी क्या होता है कि वो लीड में जाता है सीआरएम में, फिर नेक्स्ट डे आपकी सीआरएम वाली टीम आती है, वहां से वो लाइन बाय लाइन कॉल करती है, पिक किया नहीं किया, ठीक है, कॉल कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, उस पर कोई फॉलोअप नहीं होता. अब एआई एजेंट के साथ ऐसा है कि आपके वेबसाइट पे लीड आई और जैसे ही लीड आई 3 मिनट में आपका कॉल चला गया कस्टमर को. तो इसके पहले कि वो आपका कस्टमर किसी कॉम्पिटिटर के पास जाता या उसकी वेबसाइट चेक करता, उसके पहले तो आपने उससे कनेक्ट करके बात कर ली, उसको ब्रोशर भेज दिया, और अगर वो बहुत इंटरेस्टेड है तो तुरंत हम उसको फिर ह्यूमन से भी कनेक्ट कर देते हैं. सो सेम कॉल पे जो एआई एजेंट बात किया, हम कॉल पैचिंग करके एक इंसान से बात करा देते हैं. सो आपका पूरा क्लोजर होके हॉट लीड में कन्वर्ट हो गया. ग्रेट. ये एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, लाइक जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, रिटेल हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया या हेल्थ केयर हो गया, वहाँ पर एआई एडॉप्शन कैसा, क्या क्या कर सकते हैं? लाइक आज कोल वाले थर्ड जनरेशन भी आज कोल बेच रही है, उन लोगों को लगता है कि उनके लिए एआई कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती. यहाँ पे क्या क्या रोल प्ले करते हैं एआई? सो उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं. एक तो है आई थिंक इंटरनेशनल एक्सपेंशन, राइट. आज की डेट में अगर मैं एग्जांपल लूँ जैसे हीरा इस्पात का, राइट, तो हीरा इस्पात पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है छत्तीसगढ़ की. बट अगर आज एक इंसान रशिया से कॉल करेगा उनको, और आई थिंक वेबसाइट से एक फ़ोन नंबर के कॉल करेगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान हिंदी में बात कर रहा होगा या इंग्लिश में कर रहा होगा. बट जैसे ही आप एक एआई कॉलिंग एजेंट लगाते हैं, वो दुनिया की 140 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, राइट. सो अगर एक कोरिया से एक इंसान आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर कॉल कर रहा है, सो दे विल बी एबल टू टॉक टू समबडी इन देयर लैंग्वेज. ये वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत होती है जब मुझे अलीबाबा से कोई सामान चाइना से मंगाना होता है, चाइनीज नहीं आती, तो चाइनीज मुझे नहीं आती और उन्हें इंग्लिश नहीं आती. और इसके कारण जो पहला कस्टमर का इंटरेक्शन था, आपने वही ब्रेक कर दिया. हो सकता है मैं 1 लाख प्रोडक्ट्स खरीदने वाला था और परचेज ऑर्डर देने वाला था, बट यू डिडंट हैव दैट प्राइमरी इंटरफेस, राइट. सो इंटरनेशनली एक्सपैंड करने में एक तो बहुत हेल्प करता है. एक वो सेम एजेंट आप आउटबाउंड कॉल करा सकते हैं इंडिया में, राइट. तो अगर आज मेरे पास इंडिया में 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स का नंबर है, right, for Ispat, so I can make that call in the next 1 month. कि मैंने हर दिन का एक कैंपेन रन कर दिया है, हर दिन वो हॉट लीड्स ला के एक बकेट में डालता जाएगा. आपकी जो सेल्स की टीम के 2 लोगों को बस उस हॉट बकेट से लोगों को कॉल करना है कि सर आप इंटरेस्टेड थे, आप इस एरिया से हैं, ये हमारा ब्रोशर है. इस तरीके से हम काम कर सकते हैं. सो आई थिंक इवन ट्रेडिशनल बिजनेसेस, और इसके लिए ना आपको पूरा सीआरएम सेटअप करने की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है स्टाफ की, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो बहुत मैंने देखा है कि स्टाफ ट्रेन नहीं है, राइट. तो प्लेटफॉर्म सब है, बट उसको यूज़ कौन करे. एआई के होने से प्लेटफॉर्म सब करके आपको एक हॉट बकेट में लीड ला के दे दे रहा है, राइट. एक समय आया जब आप इमेजेस जनरेट कर पाते थे एआई से, अब वीडियोस जनरेट कर पा रहे हैं. मैंने कई ऐसे टूल्स देखा है जो विद इन सेकंड्स में आपको वेबसाइट बना के दे रहे हैं. तो वो क्या नया बिग वेव आने वाला है, उसमें क्या आपका पर्सपेक्टिव है? सो वेबसाइट बिल्डिंग बहुत आई थिंक 2 एस्पेक्ट्स हैं, राइट, वेबसाइट बिल्डिंग के. एक है वेबसाइट को बिल्ड करना और एक है वेबसाइट तक लोग ला पाना, राइट. सो वेबसाइट बिल्डिंग तो बहुत ईजी हो गई है अब कि आप 2 मिनट के प्रॉम्प्ट से एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, बट लोगों को लाना आई थिंक स्टिल वेरी डिफिकल्ट. वेयर सुपर यू वर्क, वेयर सुपर यू वर्क्स, वेयर अ लॉट ऑफ आई थिंक auxiliary technologies are coming in place, right. बट वेबसाइट बिल्डिंग में भी आई थिंक एक एस्पेक्ट जो है, जो मैं आई थिंक सेम एग्जांपल लूंगा जैसे हीरा इस्पात है, राइट. तो वेबसाइट तो इंसान की एक होती है, बट हाउ आई सी इज कि तुम बहुत सारे कैंपेन वेबसाइट्स लॉन्च कर सकते हो. कि रक्षाबंधन की एक कैंपेन वेबसाइट लॉन्च कर ली, एक टॉप सीजन की जो पीक सीजन चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रॉम्प्ट ले करके क्विकली अपना कैंपेन वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं और 10,000 लोगों को वो वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं. आई थिंक वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. एक और रोल प्ले कर सकते हैं कि आपकी एक वेबसाइट के आपने 100 डिफरेंट वर्जन 100 डिफरेंट लैंग्वेज में बना दिए, राइट. जिसमें जो एक्टर का फेस है वो अगर आप कोरियन ऑडियंस के लिए कर रहे हैं तो कोरियन ऑडियंस का फेस है, थोड़ा सा उसमें कोरियन टच है.
इंडियन के लिए एक इंडियन Indian टच है. touch. सो आई थिंक वो चीज़ें आई फील्स मोर मोटिवेटिंग टू मी. राइट. थोड़ा आपने फंड रेज किया है, लाइक इन्वेस्टर लोग आजकल बोलते हैं कि एआई स्टार्टअप बोलते हैं तो फंडिंग इजीली मिल जाती है, या इसीलिए कई लोग किसी भी स्टार्टअप में एआई का जोड़ रहे हैं वर्ड. सो आपका जब इन्वेस्टमेंट रहा होगा, जब फंडिंग रहा, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर क्या देख रहे हैं, टीम टेक की एआई को डीप डाउन कुछ देखे उन्होंने? आई थिंक 2-3 स्टेजेस हैं जिसमें आई थिंक इन्वेस्टर्स देखते हैं. एक तो आई थिंक जो एकदम अर्ली स्टेज होता है, आई थिंक उसमें फाउंडर्स, राइट. क्योंकि आई थिंक उसमें इन्वेस्टर्स की ये बेसिक समझ है कि जो भी तुम पहला प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या कुछ भी पिक कर रहे हो वो स्टे नहीं करेगा. वो तुम पिवट करोगे, 2-3 बार अपने आइडिया को रिफाइन करोगे. तो वहाँ पे आई थिंक टीम और जो फाउंडर हिमसेल्फ है वो मैटर करता है. आई थिंक सेकेंड स्टेज जो होता है वहाँ पे तुम्हारा बिजनेस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है, राइट. सो आई थिंक वहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्री सीरीज ए तक आई थिंक जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पे तुमने कितनी डीप डाइव नॉलेज अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली है. आई थिंक वो बहुत मैटर कर जाता है. एंड अभी हम उन स्टेज में, राइट, जहाँ हम अपने बिजनेस की डीप नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, चैनल पार्टनरशिप प्रोग्राम्स बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये समझ है कि इस स्पेस में प्रोडक्ट्स बहुत हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है, राइट. तो जब तक रायपुर में बैठे हुए एक रियल एस्टेट बिल्डर तक लोकली कोई इंसान पहुंच के उसको सेल नहीं कर पाएगा या उसको समझा नहीं पाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू, और उसके साथ हाई टच पॉइंट नहीं रख पाएगा, तब तक चीज़ें नहीं ड्राइव करेंगी, राइट. सो वो अंडरस्टैंडिंग से अब हम सेकेंड स्टेज में हैं. जो थर्ड स्टेज है आई थिंक वो एग्जीक्यूशन का स्टेज है, राइट, कि आपके पास समझ भी हो गई और आपकी टीम भी हो गई, बट क्या तुम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर पा रहे हो? क्या तुम, फॉर अस, राइट, हम दिन के 100 करोड़ कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, राइट. उस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमारे पास सारे प्रोडक्ट अच्छा है, टेक अच्छा है, टीम अच्छी है, ऑपरेशंस अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है. इन 5 चीज़ों को मिला के एक ग्रेट कंपनी बिल्ड होती है, राइट. एंड दैट्स वेयर सीरीज बी एंड सीरीज सी स्टार्ट सिटिंग, कि तुमने एग्जीक्यूशन में कितनी दम है और क्या तुम वो एग्जीक्यूट रियली कर पा रहे हो कि नहीं, राइट. और आई थिंक एक पॉइंट पे सीरीज ई और पब्लिक कंपनी में तो तुम पैसे कमा पा रहे हो कि नहीं, राइट. एट द एंड द गेम इज ऑल अबाउट दैट. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई सी स्टार्टअप्स. राइट. और नहीं, एआई स्टार्टअप में जैसे छोटी टीम के साथ भी एक अच्छा ट्रैक्शन लाया जा सकता है, उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर देखते होंगे, मतलब ऐसा, ये यहाँ पे क्या आपका लगता है? आई थिंक ट्रू है. और मतलब 2 एस्पेक्ट्स हैं. बहुत सारे लोग बिल्ड फास्ट और पिवट फास्ट पे बिलीव करते हैं. मेरा बिलीव ये है कि कंपनीज आर बिल्ट इन अ डिकेड. यू हैव टू गो डीप, एंड गोइंग डीप टेक्स टाइम एंड एफर्ट. आप बहुत छोटी की टीम के साथ बहुत डेप्थ में बिल्ड कर सकते हो, बट देन बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्पेसिफिक आईसीपी के लिए डेप्थ में जाना इज बेटर देन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो जैसे मैं इंडियन स्टार्टअप्स इन जनरल में ये देखता हूँ कि एक कंपनी 15 चीज़ कर रही है, राइट. वो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म भी है, और वो CRM भी है, और वो टेली कॉल सेंटर भी चलाते हैं, वो सर्विस भी देते हैं. तो उससे क्या हो जाता है कि तुम स्पेसिफिक डीप में नहीं जा पाते, उससे तुम्हारे कस्टमर को भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है ना, और फिर तुम इकोसिस्टम बिल्डिंग नहीं कर पाते क्योंकि तुम ही 15 चीज़ें कर रहे हो, राइट. लाइक फॉर अस, वी बिलीव इन द कोर टेक्नोलॉजी, वी बिल्ड द प्लेटफॉर्म, राइट, एंड देन हम बाकी सारी चीज़ें अपने पार्टनर्स के साथ करते हैं. सो वी बिलीव इन आवर पार्टनर्स बेसिकली. इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स का ये है कि दे डू टू मैनी थिंग्स. सो जो आपका पॉइंट है कि हाँ, छोटी टीम एक चीज़ पिक करके डेप्थ में जाके ज़्यादा वैल्यू ड्राइव कर सकती है देन डूइंग टू मैनी थिंग्स. ओके. अगर सुपर यू को कोई भी कस्टमर लेना चाहता है, कोई क्लाइंट अडॉप्ट करना चाहता है, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, प्राइसिंग पॉइंट क्या है आपका? अदर भी मार्केट में कंपटीटर आपकी लाइक रिंग्स है, आई बिलीव हेप्टिक है, तो आपकी प्राइसिंग कैसी है? सो आई थिंक इंडिया में हम चीपेस्ट वॉइस AI सोल्यूशन है, और द रीज़न इज़ कि कोर टेक्नोलॉजी हमारी खुद की बिल्ट है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इंडिया के जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, वो हमसे पावर होते हैं. तो UI उनका है, बट बैकएंड और फुल स्टैक हमारा चलता है वहाँ पे.
ठीक है. So we give at price from 3 rupees to 6-7 rupees per minute, which is I think already like 1/10 of cost of human. But cost of human I think second part of the game है. The main thing is कि AI आपको 24/7 availability and unlimited scalability देता है, right? So cost I think is the second aspect. The main aspect is कि क्या तुम वो चीज़ इंसान के साथ इवन कर भी सकते हो. लाइक वही AI वर्सेस, अगर इफ यू टॉक अबाउट AI वर्सेस ट्रेडिशनल मैन पावर, तो वहाँ पर कॉस्ट भी है, आपकी एक्यूरेसी भी, स्पीड भी, इसमें बहुत ज़्यादा किया जा सकता है. मतलब जहाँ आप बोल रहे हैं अगर किसी को कोई ओपनिंग सेरेमनी है किसी का, अगर 5 लाख कॉल करनी है, सो ह्यूमन से तो पॉसिबल ही नहीं है, और आप AI एजेंट से तुरंत किया जा सकता है ये. AI एजेंट से आप दिन के लाख से 1 करोड़ कॉल तक स्केल कर सकते हो विदाउट नीड ऑफ अ सिंगल ह्यूमन. ओके. आपके वेबसाइट में लिस्टेड है कि आपके बिग ब्रांड्स लाइक तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स है आपके पोर्टफोलियो में. सो उनको क्रैक करने का जो जर्नी रहा, कैसा रहा उन लोग में आपकी? So most of our customers, Indian customers, we work with channel partners. Okay. So हमारा approach to doing business in India is channel partners. Right? Okay. So for lot of industries हमने channel partners हैं, और lot of regional channel partners भी हैं. So now we have channel partners in छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ specific जितने customers हैं उनको serve करते हैं. All the leads we generate, we pass it on to the channel partners. Great. Also बहुत सारी lead channel partners से भी आती है, and then together we serve the client essentially. सो जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो लो बजट स्टार्टअप काइंड ऑफ बोलते हैं कि स्टार्टअप के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो क्या AI स्टार्टअप बिल्ड करने का सपना देखना चाहिए उन्हें कि नहीं देखना चाहिए? मतलब AI में पैसे लगेंगे ज़्यादा, क्या सोचते हैं लोग? I think 2-3 तरीका है AI स्टार्टअप्स को देखने का, और जैसा मैं देखता हूँ. सो एक तो है AI स्टार्टअप्स में जो मॉडल बनाने की कंपनीज हैं, राइट? AI मॉडल्स बनाती हैं. तो ChatGPT हो गया, Gemini हो गया, DeepSeek हो गया, ये सारी मॉडल्स कंपनी है. उसके ऊपर होती है इंफ्रा कंपनीज जो हमारे जैसी है, राइट? जो उस मॉडल्स को यूज करके एक लेयर बना रही हैं जिससे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री चल सके. तो हमने जैसे AI कॉल सेंटर पे अपना पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है. अब उसके ऊपर है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज एंड टूल्स, राइट? सो एक एग्जांपल, जैसे हम पे एक कंपनी बनाई हुई है AI रिसेप्शनिस्ट की, राइट? सो एक टीम जिनको लगा कि हमें क्विक फास्ट लो बजट स्टार्ट करना है, तो उन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए एक AI रिसेप्शनिस्ट बनाया है, जो रेस्टोरेंट्स के फ़ोन नंबर में प्लग इन हो जाता है. वो 24/7 रेस्टोरेंट्स के लिए बुकिंग लेता है, राइट? और ले करके वो कैलेंडर पे बुक कर देता है रेस्टोरेंट्स के. सो ये एक छोटा सा स्टार्टअप है बैंगलोर का, जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को लेवरेज करके वो एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए उन्होंने बनाया है, एंड दैट दे हैव डन एट अ कॉस्ट ऑफ लाइक 2 इंजीनियर हैं बस टीम में, और एक सेल्स वाले हैं जो फाउंडर हिमसेल्फ है. 3 लोगों की टीम में दे हैव बिल्ट अ स्टार्टअप यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी, एंड देन दे आर सेलिंग इट टू ऑल द रेस्टोरेंटियर्स ऑफ इंडिया. हमेशा बात होती है कस्टमर फीडबैक को लेके, तो आपने जब सुपर यू बिल्ड किया होगा उस समय भी बहुत सारे, क्योंकि आज 3 साल हो गए, तो उस समय की जो कस्टमर का पर्सोना था अलग था, अभी कस्टमर पर्सोना बहुत अलग है. तो फीडबैक को कैसे अडॉप्ट किया आपने, क्या क्या चीज़ों को वहाँ से इम्प्रूवमेंट लाए हैं सुपर यू में? सो अभी हम लोग का अप्रोच टू हैंडलिंग एनी कस्टमर इज, जब भी हमारा कोई एक नया कस्टमर आता है और हमारी लीड जनरेट होती है, मैं पर्सनली विथ माई टीम वी क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? माइट साउंड वेरी रूडिमेंट्री, बट हमने ये देखा है कि ईमेल पे होता है ना, तो एक लेयर बिल्ड हो जाती है. सो हम पर्सनली हर एक कस्टमर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें मैं पार्ट होता हूँ, मेरी टीम पार्ट होती है, और जो भी क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो कस्टमर वहीं ड्रॉप करता है. तो उससे ये होता है कि जितने कस्टमर्स हैं दे आर आवर फर्स्ट टच पॉइंट में हम 24/7 अवेलेबल है. सो चूंकि वी हैव 80 कंट्रीज से वी हैव कस्टमर बेस, राइट? तो कस्टमर्स ऑल अक्रॉस, तो रात के 3 बजे हमें व्हाट्सएप पे इजीली पिंग कर पाते हैं. उससे हमारा फीडबैक लूप बहुत फास्ट हो पाता है. कस्टमर को लगता है कि दे हैव अ वाइड ग्लव एक्सपीरियंस, राइट? कि एक इंसान हमेशा बैठा है टू हेल्प, एंड आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड अस रियली गुड इन दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस जर्नी. 2-3 साल पहले जो हमारा ICP और कस्टमर था, उनके साथ हमने ये वाली मेहनत नहीं की थी फ्रैंकली, राइट? हमारे पास
ईमेल था, कॉन्टैक्ट अस था वेबसाइट पे, बट हमने देखा कि उससे लोग इंटरेक्ट नहीं करते। तुरंत फीडबैक आया, तुरंत करेक्शन किया, तो ग्रोथ अच्छी हो सकती है उस हाँ, तो अभी हम डेली बेसिस पे चेक इन करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। जो कस्टमर्स 3 से 5 दिन में रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं उनके साथ एक बार चेक इन करते हैं कि आपने प्लेटफॉर्म को यूज़ किया नहीं किया, एजेंट ट्राई किया कि नहीं। हम बैकएंड पे उनका डेटा देखते रहते हैं कि उनका यूसेज कैसा चल रहा है। जो ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे बात नहीं की है कभी, बट उनका इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म से हाई है, उनको हम अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बना के हैंड होल्डिंग करते हैं। सो वी डू लॉट ऑफ दिस ऑपरेशनल एक्सीलेंसी, heavy lifting, I would say right Great. now. सो अभी कितने सुपर यू में कितने लोग की टीम है? टीम को चैलेंज, मतलब एज सीईओ बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, सो हाउ यू विल हैंडल दिस? So अभी हम लोगों की टीम स्ट्रेंथ 12 से 13 लोग की है. So I would say still very small, nimble, humble team. We have around 800 platform users, 300 active people who keep building on the platform. टीम बिल्डिंग में हम लोगों का शुरू का फोकस कोर इंजीनियरिंग का था, फिर प्रोडक्ट फोकस था, राइट। इन द जर्नी ऑल्सो आई सी इट कि पहले तुम कोर इंजीनियरिंग फोकस करके अच्छा प्लेटफॉर्म बनाओ, उसके बाद प्रोडक्ट फोकस करके कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी लाओ, देन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम, एंड देन यू बिल्ड अ ग्रेट सेल्स टीम, राइट। सो अभी हम मार्केटिंग टीम को लाइक बिल्ड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एंड द नेक्स्ट फोकस इज देन वी बिल्ड अ गुड एंटरप्राइज सेल्स टीम। सो ये मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कुछ टेस्ला से आपने सीखा रहा, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं वहाँ का कुछ चीज़ें आपने एडॉप्ट किया यहाँ पे? आई थिंक मैं जो सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करता हूँ टेस्ला से वो है अबव एंड बियॉन्ड, राइट। कि हायर पीपल बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज एंड व्हाट दे कैन डू वर्सेस व्हाट दे नो, राइट। क्योंकि व्हाट दे नो एक पॉइंट पे जाके हिट कर जाता है, बट व्हाट यू कैन डू इज अनलिमिटेड, राइट। एंड कैन वर्सेस व्हाट यू लाइक राइट नाउ डू में बहुत बड़ा डिफरेंस है लोगों के। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया टायर 2 सिटी से, रायपुर से। बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो हमको सुन रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप बोल सकते हैं कि टायर 2 सिटी में स्टार्टअप बनाने के लिए? आई थिंक चैलेंजेस में मेरे को सबसे बड़ा जो चैलेंज लगता है वो है इकोसिस्टम का, राइट। आई थिंक एज अ फाउंडर अ वेरी गुड एक्टिव इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट। और टीयर 2 में भी नहीं है, टीयर 1 में भी आई थिंक कुछ सेट ऑफ फाउंडर्स का और या अच्छे खासे सेट ऑफ फाउंडर्स का ये चैलेंज रहा है, राइट। कि यू नीड 2 AM फ्रेंड्स हु आर फाउंडर्स, राइट। जिनको तुम रात के 2 बजे कॉल करके ये पूछ सको, यार ये ना मेरा सेल्स वाला बंदा 3 महीने से एक भी सेल्स नहीं लाया है, तो हाँ या तो रखूं या उसे जाने दूं, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू नो कि शायद तुम जिस तरह की सेल्स तुम कर रहे हो उसमें शायद पहली सेल्स ही 6 महीने में आती है, राइट। और अगर हमें वो नहीं पता होता तो हमें ये नहीं पता होता कि इसको और करते जाना है या रोक देना है। आई थिंक सेम आई सी फॉर एड्स, राइट। लोग एड्स रन करते हैं, 2 हफ्ता करते हैं, बट परफॉर्मेंस नहीं आता। अब 2 हफ्ते बाद रोकना चाहिए या कंटिन्यूड रखना चाहिए, ये एक्सपीरियंस बताता है। या तो एक्सपीरियंस तुम्हारा होगा या तुम्हारे कोई 2 AM फ्रेंड का होगा। अगर तुम्हारे वो 2 AM फ्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तुम्हें खुद से करके इसलिए देखना हमेशा है। बोलता हूँ कि प्रोडक्ट मार्केट फिट होने से अच्छा फाउंडर फिट होना इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कोई भी एजेंसी के साथ जब काम कर रहे हो ये ना हो कि आपको बेवकूफ़ बना पाए कि यार एड चल रहा है 3 महीने भी चला रहे हो, आप रिजल्ट नहीं आ रहा है, ROS पूरा डाउन होते जा रहा है, लेकिन आप करते जा रहे हो, राइट। आई थिंक एक और एस्पेक्ट उसमें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस का कोर क्या है, और जो भी आपके बिजनेस का कोर है वो आपको कभी आउटसोर्स नहीं करना चाहिए, राइट। तो अगर आप एक D2C ब्रांड बना रहे हो या बनाए हो, आई वुड हाईली गो अगेंस्ट आउटसोर्सिंग एड्स एंड परफॉर्मेंस, राइट। क्योंकि वो आपके बिजनेस का कोर है। मोस्टली आप वाइट लेबल की हो कोई सोल्यूशन को, राइट, किसी और के प्रोडक्ट पे अपना ब्रांडिंग की हो, तो मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, तो आपका कोर हो जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। अगर वो भी आप किसी और को दे रखे हो तो आई थिंक आपने बिजनेस का कोर बिल्ड ही नहीं किया, राइट। तो हमारे केस में हमारा कोर है इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट, राइट। और मार्केटिंग एंड सेल्स वी डू लॉट विद आवर चैनल पार्टनर्स, राइट।
अगेन ग्लोबल ब्रांड में रहे हो, तो क्या आपको लगता है कभी टायर 2 सिटीज से भी ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। हमें ये कितना देखने को मिलता है, आई थिंक जैसे जयपुर और इंदौर इस 2 सिटीज़ जहाँ से मुझे अभी बहुत सारे बड़े नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स बनते हुए दिखते हैं। भुवनेश्वर में भी कुछ है, राइट? तो आई थिंक बनाया जा सकता है और दिख रहे हैं। रायपुर में अभी से कोई नहीं दिखता है क्योंकि हमारी जर्नी उतनी लंबी नहीं हुई है। सो एक एग्जांपल मैं जो सबको हमेशा देता हूँ कि बैंगलोर की पहली आईटी कंपनी सेटअप हुई थी 1992 में और आज हम बैठे हैं 2025 में, राइट? सो अगर देखा जाए तो 23 इयर्स की जर्नी है ऑफ किसी ने पहली आईटी कंपनी लगाई वर्सेस आज वो जहाँ है, राइट? सो आई थिंक एवरी सिटी हैज टू गो थ्रू दैट। वो स्टार्टअप की तरह है बेसिकली, वो मैच्योरिटी कर्व, वो अडॉप्शन कर्व से उसको जाना ही पड़ेगा, राइट? अगर हम रायपुर को देखें तो आई थिंक ओल्डेस्ट स्टार्टअप इन रायपुर वुड बी 5-8 years 10 years बैक, और अगर हम काउंट में देखें तो शायद 50-100 होगा, करेक्ट? तो द काउंट हैज टू गो टू 2000 to 5000 एंड देन द एज मैच्योरिटी ऑल्सो हैज टू बी देयर, राइट? मुझे लगता है रिसोर्सेज कम है बट हंगर है रायपुर में। स्टार्टअप में हम जो बिजनेस गर्ल के थ्रू भी दिखते हैं, हम फाउंडर्स मीटअप करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। लाइक एग्जांपल दे तो एक हमारे एक स्टार्टअप कर रहे हैं जो वर्क कर रहे हैं, सेम वैसा ही वर्क अभी स्विट्जरलैंड की कोई कंपनी, उन्होंने अराउंड 150 करोड़ का फंडिंग रेज किया है और वो सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे रायपुर में यूज़ कर रहे हैं। सो एडोप्टेबिलिटी थोड़ी सी ले से ये भी कहीं ना कहीं है। सो जैसे आपने कहा आप सुपर यू में एआई एजेंट कॉलिंग करवा रहे हैं, टायर 1 सिटी में है सकता है एडोप्टेबिलिटी अच्छी होगी, हो सकता है सेलिंग साइकिल 3 months हो सकता है 6 months हो, बट इन टायर 2 सिटीज़ लाइक रायपुर बोल सकते हो या फिर छोटे शहर जैसे कानपुर हो गए, वहाँ पर एडोप्टेबिलिटी कैसी है? अभी आपको क्या उसमें लगता है? सो फ्रॉम जैसे हमने सबसे पहले 3 जब क्लाइंट लिए थे उसमें से हमारे 2 क्लाइंट टियर 2 के थे, ओके, एक ही क्लाइंट टियर 1 का था। अगर एग्जांपल दे पाए तो सो जैसे नागपुर के एक लॉन्धे ज्वेलर्स करके हैं, राइट? दैट वाज आवर वन ऑफ द फर्स्ट 3 कस्टमर्स में से, और उसका रीजन अडॉप्टेबिलिटी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लमेटिक है, राइट? हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, किसी को ये समझाने की और बताने की ज़रूरत है कि ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से ये वैल्यू अनलॉक होती है, करेक्ट? वो चीज़ आई थिंक हम एज अ टेक्नोलॉजी कंपनीज जो बैंगलोर में बैठी हुई कंपनीज हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो ज़्यादा अच्छे से कर सके, और इसीलिए हमने अभी जैसे लास्ट 1 हफ्ते में हमने रायपुर में ऑफलाइन एक्टिवेशंस किए हैं। वी मेट पीपल, वी मेट चैनल पार्टनर्स, वी स्पेंड दैट टाइम, एंड नाउ हम इंडिया के 25-30 सिटीज़ में ये कर रहे हैं। चैनल पार्टनर्स बना के थ्रू चैनल पार्टनर्स बना रहे हैं, मिल रहे हैं जाके, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो जो लोकल बिजनेसेस को है एक्टिवेट कर सके। अब ये जो 3 कस्टमर्स जिनकी मैं बात कर रहा था, वो 3 कस्टमर्स हमको पहले से जान रहे थे, हमें ट्रस्ट कर रहे थे, राइट? वो हमारे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा उनको वो जो एंड वैल्यू होगा उसको रियलाइज करने में मज़ा आ रहा है, रैदर देन द प्लेटफॉर्म। आज क्या होता है, एक CRM होता है, इंसान एज अ बिजनेस देख रहा है CRM को, बट उसको यही नहीं पता इस CRM से मेरे को नेट फायदा क्या मिलेगा। पहली बात तो यूज़ कैसे करे, ये हाँ। चैलेंज आ जाता है। मतलब कितने भी ट्रेनिंग ले लो, फिर तो ओनर तो यूज़ कर रहा है बट उससे टीम यूज़ नहीं कर पाती, उनको भी ट्रेनिंग दिलाओ फिर छोड़ के चले जाते हैं। सो ये कहीं ना कहीं अब जैसे ह्यूमन की बात करो तो अभी ये चल रहा है कि ह्यूमन जब AI आएगा तो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि AI ह्यूमन को रिप्लेस करेगा या एम्पावर करेगा? सो अभी तक जो मेरी समझ है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तनिष्क का केस लेते हैं, राइट? तो तनिष्क को दिन में 1 लाख कॉल कराने थे, तो 1 लाख कॉल कराने थे, दिवाली पे मार्केटिंग करनी थी, तो उनके पास कोई तरीका ही नहीं था। 1000 लोग को तो एक दिन में जाके आप हायर कर नहीं सकते, तो मैं इंसान से कराना चाहूँ या नहीं कराना चाहूँ ऑप्शन ही नहीं था। अब उन्होंने जब AI के साथ शुरुआत की कैंपेन की, तो उसमें से ये हुआ कि 1 लाख लोगों में से दिन के 10,000 लोग इंटरेस्टेड निकले, राइट? या हॉट लीड्स बने। अब उनसे अब कौन बात करेगा? उनसे अब ह्यूमंस बात करेंगे। सो देन उनको 100 लोगों की एक न्यू टीम हायर करनी पड़ेगी, राइट? सो इससे एक तरह से इंसान ये ह्यूमंस पावर हुए, राइट? सेकेंड ये हुआ कि अब वो जो ह्यूमन कॉल करने वाले थे उनके पास ऑलरेडी हॉट या वार्म लीड आई, राइट? और उस हॉट या वार्म लीड को अब उनको कन्वर्ट करना है।
तो एक इंसान जो पहले 15 या 18,000 रुपीज़ की जॉब कर रहा था क्योंकि उसका काम सिर्फ कॉल करना था, वर्सेज अब वो क्लोजर की लेयर पे है जो 30 to 32,000 की जॉब हो जाती है, जहाँ पे वो इंसान अब क्लोजर कर रहा है। पहले वो 80 लोगों से कॉल करके जब बात कर रहा था तो वो सामने वाला बोल रहा था मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करिए, D&D में डाल दीजिए, ये वाले कॉन्वर्जेशन हो रहे थे। अब वो दिन के 20 कॉल कर रहा है, लेकिन वो ऐसे कॉल कर रहा है जो इंसान सामने खरीदना चाहता है, उसको ऑलरेडी इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में, तो वो कन्वर्शन बढ़ गई, अच्छी कॉन्वर्जेशंस कर पा रहा है, क्लोजर कर पा रहा है, राइट। तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमंस है वो बढ़ा देता है AI बेसिकली। इंडिया का फर्स्ट AI डेटा सेंटर जो न्यूयॉर्क में बन रहा है, उससे रायपुर के या फिर छत्तीसगढ़ के जो पॉपुलेशन है, यंग एंटरप्रेन्योर है या जॉब में, क्या आपको किस स्कोप दिखता है उसमें? आई थिंक जो मैं वही बैंगलोर का बोल रहा था कि एक इकोसिस्टम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो 92 में जो बैंगलोर का पहला IT हब बना, राइट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, दैट लेड कि जो आज का बैंगलोर देखते हैं, राइट। तो जो छत्तीसगढ़ का पहला डेटा सेंटर जो अभी बन रहा है वो बनना, साथ में AI हाइब्रिड कॉल सेंटर्स बनना, सपोर्ट के बहुत सारे ह्यूमंस हायर होना, राइट। तो जैसे अब आप विप्रो के अगर ऑफिस जाएंगे बैंगलोर में, वहाँ 10-10 हज़ार लोग से सपोर्ट IT सपोर्ट वाले हैं, उससे एक पूरी ब्रीड क्रिएट होती है एसेंशियली, राइट। हमें 2-3 बड़ी कंपनीज TCS एंड विप्रो टाइप की कंपनीज को छत्तीसगढ़ लाना पड़ेगा, सो उससे पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड होगा, राइट। और भुवनेश्वर ने आई थिंक ये चीज़ को रियलाइज किया कुछ साल पहले, राइट। तो ये भुवनेश्वर ने पिछले 20 साल में बहुत सारी IT कंपनीज को STPI आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल, आई गेस। AI की बात चल रही है, हम आगे जो फ्यूचर है अभी 2026 में AI क्या आपको और अपग्रेडेशन दिख रहे हैं आपको, आपके हिसाब से? सो आई थिंक AI बहुत सारे लेयर में अलग अलग लेवल्स रीच किया हुआ है, राइट। जैसे तो फुल सेल्फ ड्राइविंग में आई थिंक अभी हमें लेवल 5 ऑटोनॉमी दिखने लग गई है। आई थिंक कॉलिंग में जो मुझे दिखता है अभी हम लेवल 3 ऑटोनॉमी की तरफ है, राइट। अभी 2 और लेयर्स और लेवल्स अचीव करना बचा है। लेवल 4 को मैं कैसे देखता हूँ कि अगर आपने आज AI एजेंट को बोला कि मैं 2 घंटे बिजी हूँ, तो वो 2 घंटे बाद आपसे ऑटोमेटिकली फॉलो अप ले लेगा। आप बोलेंगे उससे कि 3 दिन बात करो, मैं अभी शादी में बिजी हूँ, तो 3 दिन बाद आपको कॉल कर सकता है। ह्यूमन नहीं कर सकता, राइट। ह्यूमन तो करेगा ही नहीं, राइट। और याद नहीं रख सकता ह्यूमन उतना। AI एजेंट्स कैन डू दैट। लेयर 3 ऑटोनॉमी जहाँ पे अभी हम है, उसमें वो CRM से डेटा ले सकता है, CRM को डेटा फीड कर सकता है, राइट। कुछ सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाता है, व्हाट्सएप पे ब्रोशर भेज सकते हैं, ये सब लेयर 3 पे है। लेयर 5 ऑटोनॉमीज की आपने लगा के छोड़ दिया है, राइट। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको उसको फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको इम्प्रोवाइज करने की रोज ज़रूरत नहीं, वो ऑटो इम्प्रोवाइज होके अपनी चीज़ें करता है। सो आई थिंक 2026 we'll start seeing layer 4, level 4 autonomy, and end of 2026 we'll start seeing level 5 autonomy. सेम आई थिंक जैसे अब मैं वीडियो क्रिएशन की बात करूँ, राइट। तो आज आप जो प्रॉम्प्ट देते हो वो वीडियो क्रिएट हो जाता है, विच यू कैन से हाँ इट्स लेवल 3 ऑटोनॉमी। लेवल 4 ऑटोनॉमी इज कि वो ऑटोमेटिकली अपने वीडियो जनरेट कर पा रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म और आपको समझिए। लेवल 5 ऑटोनॉमी इज कि वो जब पर्सनलाइजेशन ऑन वीडियो कर पाएगा, राइट। कि आदित्य के लिए एक अलग वीडियो क्रिएटेड है और दोमिंद्र के लिए एक अलग वीडियो क्रिएटेड है, राइट, सेम प्लेटफॉर्म पे, बट दोनों की जर्नी अलग अलग है, राइट। सो आई थिंक हर स्पेस में थोड़ी थोड़ी वो इम्प्रोवाइजेशन और लेवल 5 ऑटोनॉमी की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अब एक लिस्ट निकाला था जिसमें 40 ऐसे जॉब्स जो चले जाएंगे और 40 ऐसे जो बचे रहेंगे। जो चले जाने वाले में सबसे पहले लिस्ट था जो है CS वाले लोग, कंप्यूटर वाले लोग। तो अभी आज जो बच्चा है जो हमको सुन रहा होगा, अगर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में होगा, CS में कर रहा होगा, तो उसको क्या ऐसे AI अडॉप्ट करके कोई ऐसा 3 चीज़ बताएंगे उस फील्ड में आपको काम करो ताकि उनका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो पाए? आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट वो है कि लोग क्या यूज़ करेंगे, राइट। तो जैसे मेरी जो आई थिंक फ्यूचर को लेकर के सोच है कि आई थिंक इन नेक्स्ट 5 years वी माइट बी मोबाइल फ्री, राइट। कि मोबाइल यूसेज विल बी अ थिंग ऑफ पास्ट, जैसे टेलीफोन यूसेज नाउ इज अ थिंग ऑफ पास्ट, मे बी 5 नहीं तो 7 years, राइट। और स्मार्ट ग्लासेस एंड ऑडियो विल बी द न्यू इंटरफेस,
राइट। तो जब स्मार्ट ग्लासेस और वॉइस विल बी द न्यू इंटरफेस, और सोचिए आपकी वेबसाइट्स हट गई, एप्स हट गए, राइट। स्मार्ट ग्लासेस में रियल वर्ल्ड में इंसान देख करके रियल चीज़ों से इंटरेक्ट करेगा और अपने वॉइस कमांड दे पाएगा। तो वो चीज़ें, जो चीज़ें इनको इम्पैक्ट करेगी और इनकी टेक्नोलॉजी होंगे, उन्हीं के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हायर होंगे, राइट। सो अब हम नाउ इन आवर टीम वी हैव 2 प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, जिनका काम दिन भर अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना, एआई एज अ टेक्नोलॉजी को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। वेबसाइट बिल्डिंग और यूआई बिल्डिंग वाला हमारी टीम में एक ही इंसान है, जबकि पहले 3 लोग शायद यूआई बिल्डर्स होते हैं, क्योंकि अब यूआई अ लॉट ऑफ इट इज बीइंग डन विद एआई, बट यू स्टिल नीड वन पर्सन जो उसको समझता है, तुम्हारे ब्रांड को समझता है और क्या बिल्ड करना है वो समझता है, राइट। तो धीरे धीरे आई थिंक वो चेंजेस ऑलरेडी दिख रहे हैं, और जहाँ नहीं हो रहे हैं वहाँ पे वो इंसान रिडंडेंट हो जाएगा, जहाँ वो इंसान अहेड इन द गेम रहेगा, फास्ट अडॉप्ट कर पाएगा, वो उसके कोर टेक्नोलॉजी के लेयर पे खेल पाएगा। राइट, ग्रेट आदित्य। सो आदित्य की कोई फेवरेट एडवाइस एनी फाउंडर्स को जो अर्ली स्टेज फाउंडर है, आदित्य की बेस्ट एडवाइस क्या होती है? आई थिंक मेरी एडवाइस इज 2-3 एस्पेक्ट्स में। एक तो हैव 2 AM फ्रेंड्स विच आई कीप सेइंग, राइट। आई थिंक बिल्ड अ लॉट विद कस्टमर्स विदाउट अजम्पशन, राइट। एटलीस्ट 5 अर्ली कस्टमर्स के साथ डीप डाइव करके उनके साथ बिल्ड करना ज़्यादा अच्छा है देन 50 जिनके साथ तुम बस थोड़ा बात कर रहे हो, राइट। आई थिंक 5 कस्टमर्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ तुम फर्स्ट 3 मंथ्स रोज बात करते हो, या वो तुमसे करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, या तुम उनसे बात करते हो, राइट। थर्ड, आई थिंक डोंट वरी अबाउट फंडिंग टू अर्ली, राइट। फर्स्ट ट्राई कि तुम कोर नॉलेज बेस जो अपने बिजनेस का है वो बिल्ड कर लो, एक अच्छी टीम बिल्ड कर लो, क्योंकि पैसा डज नॉट सॉल्व फॉर टीम, पैसा डज नॉट सॉल्व की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। हम सबको दिखता है कि ये वो कंपनी ने 1000 करोड़ रेस किया बट फिर भी दे गॉट डाइड, राइट, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट PMF नहीं सोच पाए। सो आई थिंक इट्स बेटर दैट यू गो डीप, अंडरस्टैंड, एंड दोज थिंग मनी डोंट सॉल्व। थैंक यू आदित्य, आज आपसे AI एजेंटिंग, AI फ्यूचर, टायर 2 सिटी में कैसे बिल्ड किया जा सकता है, ये सारा चीज़ जाना हमने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।